रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ छोटे से किराए के कमरे में पीली ट्यूबलाइट जिलमिला रही थी। टेबल पर कुछ किताबें, एक सरकारी नियुक्ति पत्र और बिस्तर पर बैठा एक सीधा सा आदमी, गौरव शर्मा, उम्र लगभग 32 साल, एक सादा सी मुस्कान और चेहरे पर थकान लिए। पास में उसकी बीवी प्रिया, जो कपड़ों की तह लगाती हुई बोल रही थी। तो सच में जाना पड़ेगा क्या आपको? इतना दूर का गांव शिवगढ़, न सड़क ठीक, न अस्पताल, न कोई जान पहचान। आप वहाँ कैसे रिबाउंड पाएंगे? अरे भाग्यवान, डर क्यों रही हो? ये सरकारी नौकरी है। पोस्टिंग जहाँ मिले वहाँ जाना ही पड़ता है। कुछ दिन की बात है, फिर ट्रांसफर लगवा लूंगा। वैसे भी गांव में शांति होती है, और वैसे भी हम भी गांव के ही निवासी हैं। शांति या सन्नाटा, आपने सुना नहीं क्या? लोग कहते हैं कुछ गांवों में रात को अजीब घटनाएं होती हैं। किसी ने बताया था कि शिवगढ़ गांव नहीं बल्कि शमशान है। अगर कुछ हो गया तो? जिंदगी का असली डर तो दिल में होता है। ठीक है, वैसे भी अब हम कर ही क्या सकते हैं। आप बस अपना ध्यान रखना और दिन रहते ही किराए का घर ले लेना। सुबह होते ही गौरव शर्मा अपनी पत्नी से विदाई लेकर शिवगढ़ के लिए निकल पड़ा। वो बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर तक कोई बस नहीं मिली। कुछ समय बाद दूर से एक पुरानी सी बस आती दिखाई दी। कंडक्टर ने कहा कि ये बस उसे सीधे शिवगढ़ ले जाएगी। गौरव बस में चढ़ गया। बस शिवगढ़ तो पहुंच गई, लेकिन तब तक शाम गहरा चुकी थी। नीचे उतरते ही गौरव को एक अजीब सी सिहरन ने घेर लिया। चारों तरफ घना सन्नाटा, मानो किसी ने पूरे इलाके की आवाज छीन ली हो। ना कोई दुकान खुली, ना कोई इंसान, ना किसी वाहन का शोर। बस दूर कहीं कोई पत्ते हिलने की सूखी सी आवाज। ये तो अजीब जगह है, इतना सन्नाटा। गौरव मन ही मन बुदबुदाया। उसे पहली ही नजर में लगा कि उसका ट्रांसफर सजा जैसा है। शहर की भाग दौड़ से ये गांव जो 7 बजे ही कफन ओढ़ लेता है। बस स्टैंड के बगल में एक पुरानी धुंधली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, हर कुछ सेकंड पर बुझने की धमकी देती हुई। गौरव इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई ऑटो वाला मिल जाए, लेकिन मैदान बिल्कुल खाली। अब क्या करूं? वो बैग कंधे पर टांगते हुए सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। गौरव पलटा। अंधेरे से एक बैलगाड़ी धीरे धीरे बाहर आई। 2 काले बैल जिनके गले की घंटियां धीमे धीमे बज रही थी, और उस पर बैठा एक दुबला पतला झुर्रियों से भरा आदमी। कपड़े ऐसे जैसे बरसों पुराने, चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखें गहरी बुझी हुई। गौरव ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। भैया चलोगे? मुझे शिवगढ़ जाना है। बैलगाड़ी वाला गौरव को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और कुछ अनकहा डर तैर रहा था। बाबू, शिवगढ़? उधर इस समय? हाँ, वहीं मेरा क्वार्टर है। बैंक वहीं है। जाना जरूरी है। बाबू, शिवगढ़ गांव नहीं है, वो तो शमशान है। क्या मतलब? शिवगढ़ में अब कोई रहता नहीं। वो जगह जहां हर घर के दरवाजे पर धूल जमी है, जहां रात को इंसान नहीं और कोई चलता है। बाबू, लोग कहते हैं वो मरा हुआ गांव है, मृतकों का घर। गौरव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। हवा एकदम थम सी गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, धीमी, लंबी और अशुभ। बैल वाले ने आह भरते हुए सिर हिलाया। आप यकीन मानो, इस समय वहां जाना गलती होगी। वापस सुबह जाना, वरना। और गौरव पहली बार सोचने लगा, क्या वाकई शिवगढ़ में कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता? काका, नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा ऑफिस वहीं है, जाना तो पड़ेगा ही। मैं ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। बैल वाले ने कुछ पल उसे देखा, जैसे वो गौरव की जिद और मजबूरी दोनों को समझ रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है बाबू, अगर रात में कोई दिक्कत हो जाए, अगर डर लगे या कुछ भी अजीब लगे, तो हमारे गांव रामपुर चले आना। शिवगढ़ से बस 2 कोस दूर है। हमारे यहाँ लोग रहते हैं, कम पर रहते हैं।
ठीक है काका, धन्यवाद। दोनों बैलगाड़ी पर बैठ गए। बैलगाड़ी चांद की फीकी रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घंटियों की आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। कुछ देर बाद अंधेरा और गहराता गया। पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर गिरकर ऐसे लग रही थीं मानो लंबी मुड़ी तुड़ी उंगलियां गाड़ी को छूने की कोशिश कर रही हों। इस बीच गौरव चुप ना रह सका। काका, शिवगढ़ में असल में क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? उतना तो हमें भी नहीं पता बेटा, लेकिन जितना सुना है उतना बहुत है। कहते हैं पहले शिवगढ़ एक बिल्कुल साधारण गांव था। लोग हंसी खुशी रहते थे, फसल अच्छी, माहौल शांत, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। बीच बीच में अचानक गाय, भैंस और बकरियां गायब होने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक दो नहीं, पूरे पूरे समूह के जानवर देखते देखते लापता हो जाते, और जब मिलते थे तो कभी खेत में, कभी गांव की चौपाल पर पड़े होते। उनके शरीर पर गहरी ऐसी खरोंचे मानो किसी ने पंजों से मांस उधेड़ डाला हो। गौरव ने सांस रोककर पूछा, खून? हाँ बाबू, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। एक बूंद भी नहीं बचती थी। धीरे धीरे बात सिर्फ जानवरों पर नहीं रुकी, फिर लोग गायब होने लगे। दिन में सब ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही जैसे कोई काला साया गांव पर फैल जाता था। जो भी अकेला मिलता दिखाई देना बंद हो जाता। डर के मारे गांव के ज्यादातर लोग रातों रात शहर चले गए। जो बचे वो भी शाम के बाद दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। अब शिवगढ़ में मुश्किल से 4-5 घर बचे हैं। वो भी शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। कहते हैं बाबू, आज भी रात के समय वहां कुछ चलता है। कौन, क्या, किसी ने कभी देखा नहीं, और जिसने देखा वो वापस नहीं लौटा। बैलगाड़ी से उतरकर जब गौरव शर्मा शिवगढ़ की गलियों में कदम रखता है तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा घोर सन्नाटा उसका स्वागत करता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, न कोई आवाज, न कोई चलता फिरता इंसान, न कोई घर में जलती हुई रोशनी। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की लंबी खिंची हुई आवाज हवा को चीरती हुई आ रही थी, जैसे वे किसी अनदेखी चीज पर भौंक रहे हो। गौरव ने घबराकर खुद से कहा, बाप रे, सच में ये गांव तो बिल्कुल सन्नाटे में डूबा है। क्या मैं यहाँ रह भी पाऊंगा? उसके पैरों के नीचे सूखी मिट्टी चरमराई और पुरानी लकड़ी के घरों की खिड़कियां हवा में धीरे धीरे खटखटाने लगी। काफी मुश्किल से उसे अपने रहने वाला क्वार्टर मिला। एक पुराना जर्जर मिट्टी का घर, जिसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। गौरव अंदर घुसा तो चारों तरफ घुप अंधेरा था, मानो घर ने वर्षों से किसी रोशनी को देखा ही ना हो। उसने बैग से लालटेन निकाली, उसकी बत्ती जलाई। पीली रोशनी फैलते ही दीवारों की दरारें, जालों में फंसे कीड़े और पुरानी लकड़ी की बदबू उसकी नाक में चढ़ गई। थकान इतनी थी कि उसने रात का खाना भी नहीं बनाया। बिछौने पर गिरते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अंधेरा, सन्नाटा, थकान, सबने उसे खींचकर नींद में ढकेल दिया। गौरव गहरी नींद में था कि अचानक दरवाजे पर धीमी पर साफ दस्तक हुई। वो पहले करवट बदलकर सोता रहा, सोचा शायद सपना होगा, लेकिन कुछ क्षण बाद इस बार जोर से गौरव ने आंखें खोली। कमरे में हल्की सी लालटेन की रोशनी थी। हवा चलने से उसकी लौ कांप रही थी और उसी कांपती छाया में सब कुछ और ज्यादा डरावना लग रहा था। इतनी रात को कौन? वो धीरे से उठा, लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की ओर चला। बाहर की हवा और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी आकृति देखकर उसका दिल एक पल को रुक गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह काली साड़ी में लिपटी हुई।
चेहरा आधा अंधेरे में छिपा, आंखें गहरी और बुझी हुई, और सबसे अजीब, उसके माथे पर एक बड़ा लाल धब्बा जो मानो ताजा सिंदूर नहीं कुछ और ही हो। आप कौन? और इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। कोहरा था, ठंड थी, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक रात के लिए। गौरव ने हिचकिचाहट से उसकी तरफ देखा। बेचारी अकेली है, पर ये कैसी लग रही है? ठीक है, आप बरामदे में सो जाइए, अंदर जगह थोड़ी कम है। गौरव शर्मा चाहकर भी पूरी रात आंख बंद नहीं कर पाया। दरवाजे पर आई उस काली साड़ी वाली औरत का चेहरा, उसकी धीमी मुस्कान, उसका साया जो शरीर से अलग दिशा में चल रहा था, बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा। हर आवाज पर वो चौंक जाता। हवा की सरसराहट भी उसे कदमों की आहट लगती। करीब 4 बजे जब थकान उसके शरीर को तोड़ चुकी थी, वो आखिरकार नींद में डूब गया। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में घुसी और गौरव की आंखें खुल गईं। पहली ही नजर बिस्तर पर पड़ी और उसका खून सूख गया। बरामदे में सोई वो औरत गायब थी और बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था। चादरें लाल, फर्श पर लाल छींटे, मानो कोई घायल शरीर वहां लेटा हो। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपती आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? उसी वक्त बाहर से गांव वालों की जोर जोर की आवाजें आने लगी। कुछ हलचल, कुछ घबराहट। गौरव भागकर बाहर गया। बाहर पहुंचते ही उसने देखा गांव के बीचों बीच भीड़ जमा थी। गौरव आगे बढ़ा और जैसे ही भीड़ हटाई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जमीन पर बैलगाड़ी वाले काका की लाश पड़ी थी। चेहरा डर से जम गया था। छाती पर गहरे लंबे नाखून के निशान और गर्दन पूरी तरह सूख चुकी थी, मानो सारा खून किसी ने चूस लिया हो। गौरव घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। गौरव ने कांप कर पूछा, बाबा, ये क्या हो रहा है इस गांव में? बेटा, यहाँ पिशाच का साया है। वो हर रात किसी घर पर दस्तक देती है। जो दरवाजा खोल दे वो सुबह तक नहीं बचता। गौरव का दिल बैठ गया। उसे रात की दस्तक याद आ गई। बुजुर्ग ने और डरावनी बात कही, तुमने उसे शरण दी, समझो निशाना तुम हो। रात के करीब 12 बजे थे। गौरव शर्मा थका हुआ चारपाई पर बैठा था, पर नींद आने का सवाल ही नहीं था। पिछली रात की वो काली साड़ी वाली औरत उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। तभी गौरव ने सोचा, शायद बाबा होंगे, सुबह की बात करने आए होंगे। वो अनजाने में दरवाजे की ओर बढ़ा। लालटेन की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और उसकी अपनी परछाई भी मानो उसे मना कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, गौरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी, झुका चेहरा, पर इस बार उसकी ठोड़ी के पास से खून टपक रहा था। गौरव के पैरों ने साथ छोड़ दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने आप घर के अंदर चली गई, जैसे वो जगह उसकी ही हो। औरत सीधे उसके बिस्तर पर जाकर लेट गई, ऐसे जैसे यहीं उसकी जगह हो। गौरव ने कांपते हुए झांक कर देखा और उसके भीतर की हिम्मत ओस की बूंद की तरह गिर गई। वो औरत अब औरत नहीं थी। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा दैत्य। त्वचा सड़ी हुई, आंखें खून से भरी रोशनी, नाखून पंजों की तरह लंबे। वो अचानक बिस्तर से उठकर सीधे गौरव की आंखों में झांकने लगी। अगले ही पल वो भयानक आवाज में हंसी। कल जो तेरे साथ था उसका काम तो तमाम हो गया, अब तेरी बारी है, गौरव शर्मा। गौरव चीख पड़ा, बचाओ, बचाओ! पिशाचनी ने एक दहाड़ मारी और एक झटके में गौरव पर झपटी। उसकी पकड़ लोहे से भी मजबूत थी। गौरव गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता रहा,
लेकिन उसकी पकड़ में इंसानी ताकत का कोई मतलब नहीं था। अगले ही पल चीखों की गूंज पूरे शिवगढ़ में फैली, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि शिवगढ़ में रात को दरवाजा खोलना मौत को बुलाना होता था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो कमरे में सिर्फ खून, खरोचे और टूटे हुए बर्तन थे। गौरव शर्मा अब सिर्फ कहानी बन चुका था, शिवगढ़ की एक और बलि।